everyone. Welcome back to my YouTube channel Universal Traders. Today is our day 3, trading day 3, and the date is 3rd of January 2025. ओके सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमने क्या आज नए ट्रेड्स लिए हैं. ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं. 6 ट्रेड्स हमने प्लान किए थे जिसमें से 5 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं. हमने पोजीशंस में कुछ प्रॉफिट्स बुक किए हैं और कुछ जो है हमने फ्रेश बाइंग की है. ओके, तो हम देखते हैं. बैंक निफ्टी 51,500 हमने बाय किया है 779.70 में, सेम 787.05 में. सो ये जो हमारी सेल पोजीशन 8 लॉट्स की थी उसमें से 2 लॉट हमने स्क्वायर अप कर लिए हैं, प्रॉफिट बुक किया है. और ये 2 आप देख सकते हैं जो 47,000 का हमने पुट बाय कर रहे हैं हम. 12 लॉट हमारे पास ऑलरेडी थे, 2 लॉट हमने ऐड किए हैं आज, राइट. 35.40 एंड 36.40, जिसके अंदर क्लोजिंग आया है 46.05. सो ये क्यों किया है ये हम देखते हैं हमारे ऑर्डर चार्ट पे, हमारी पोजीशंस पे, राइट. तो ये 14 लॉट्स पे हम पहुंच गए, आप देखिए बैंक निफ्टी के. और ये 14 लॉट्स के साथ 55.15 हमारी एवरेज ट्रेडेड प्राइस है और 46.05 लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो क्लोजिंग हुआ है, जिसमें आज की डेट में हमारा 1911 रुपये का लॉस फिक्स्ड है. बेसिकली हमने जो 2 लॉट्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है. हमें कॉस्ट 14 लॉट्स मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ इक्वल्स टू 210 शेयर्स होता है. मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे तो अराउंड 11,000. हमारा 11,000 हमें पता ही है ये ज़ीरो होने वाला है दोस्तों. अगर 47,000 पीई बैंक निफ्टी नहीं जाता है तो बिफोर 30th ऑफ जनवरी 2025. ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली क्यों लिया है और क्यों हम इसको रेगुलरली बढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न है कि मार्केट जब भी रिवर्स जाती है तो प्रीमियम, ये वाले प्रीमियम जो पी के प्रीमियम हैं, भले ही थोड़े दूर के हैं, एक रेंज में हाई होने चाहिए, जो कल नहीं हुए, जिसकी वजह से हमने इसको बाइंग किया और 2 लॉट सिर्फ ऐड किए. 2 लॉट और ऐड करना चाह रहे थे लेकिन समहाउ वो ये ट्रेड डील नहीं हो पाई. 703 हमने प्राइस रखा था 699.35 और 734 का लोएस्ट जो हुआ है ये 51,500 सी का, दैट इज़ 703. तो 4 रुपयों के लिए, सिर्फ डिफरेंस ऑफ 4 के लिए, 3 इनफैक्ट हम रह गए, अदरवाइज़ हमारा ये लॉट भी एग्जीक्यूट हो जाता. बट एनीवेज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हमने हमारे लिमिट्स पे डाल के रखे थे. कल फिर हम देखेंगे मार्केट किस रुख में जा रही है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको इसमें भी और पोजीशंस बढ़ाएंगे और इसमें थोड़े प्रॉफिट्स बुक करेंगे अगर रिक्वायरमेंट लगी तो ये 2 जो हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट इसलिए बुक किया कि अगर वो 2 लॉट भी हमारे एग्जीक्यूट हो जाते तो इसकी टोटल वैल्यू का प्रॉफिट हमने इसमें से, इसके प्रॉफिट में से इसका लॉस हमने कवर कर लिया और उसको रख दिया साइड में कि ओके, ये हमारा लॉस जो होने वाला है 47,000 का पी जो हमने बाई किया है 55.15 में, वो एंड अप हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो हमें लॉस होगी 11,000 की, तो करीब हमने कर लिया उसमें. आप देख सकते हैं कल हमने 8,894 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है. ठीक है दोस्तों, सो इसको हमने इसके साथ पैचअप कर दिया. इसकी कॉस्ट जो लॉस होने वाली है उस लॉस को हमने पहले से ही रिज़र्व करके रख दी है. ओके, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि मार्केट 47,000 आ जाए और ये सीधा 500 हो जाए, वी डोंट नो. सो अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये दिख रहा है. ओके, तो फ़िलहाल के लिए हमें ये दिख रहा है इसीलिए बिकॉज इट इज़ टू फार, सो दैट्स द रीज़न. तो हमने इसमें से 2 लॉट कम किए और इसमें हमने 2 लॉट ऐड किए. ओके, आगे चलते हैं हम. बैंक निफ्टी
में जो हमारी 53,000 की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी लास्ट मंथ की, उसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस 1737 जो कल की डेट में फिर से राइज़ हुआ है। ठीक है, कल की डेट में फिर से राइज़ हुआ है जो एक्चुअली नेगेटिव था। यहाँ पे अराउंड वीवर अराउंड 17,000 सॉरी 1780 जो अभी 2019 आपको नज़र आ रहा है। ये हम लोग बैलेंस क्यों कर रहे हैं ट्रेड, उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम इसके सामने की हम पोजीशंस बनाएंगे। सो सेम वे 2462 2860 जो कल बहुत लेस था, मैं सेम वे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में रेफरेंस की लिंक्स डाली थी 1 और 2, डे 1 डे 2 की भी मैं लिंक रेफरेंस में रख दूंगा, तो आप ये चेंजेस को देख पाएंगे। द इम्पॉर्टेंट इज़ द चेंज। और इसमें बहुत हम ग्रीडी हो जाते हैं कभी कभी कि अरे इतना आ गया, चलो इतना प्रॉफिट मिल रहा है हम बुक कर लो। हमारा पर्पज़ वो नहीं है लॉन्ग टर्म ऑप्शंस पोजीशन का। हमारा पर्पज़ है ये 2462 है ना, इसको हम 62 में काटें और 2400 पूरा हम ऐसे करके खा जाएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, एवरी ट्रेड का टारगेट हमारा वही रहता है, सिर्फ उसके जो डायरेक्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट्स हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रेड को बैलेंस करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट एक्सपायरी में उसको प्रॉफिट को बुक करते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी कल यहाँ पे इट वाज अ बिग जंप, अराउंड 57% का या कुछ जंप था और 515 पे ये क्लोज हुआ था। जैसे ही रिवर्स मारी मार्केट देखिए, घबराहट में अगर हमने कल कॉल काट दिया होता तो नुकसान बुक कर लेते। सो नीड नॉट टू वरी, ये 359 वाला 3590 हो जाए तो भी वी नीड नॉट टू वरी। ओके, बिकॉज फिर से ये 3059 पे हम फिगर को लेके आएंगे सामने की पोजीशंस को। फॉर एग्जांपल सी है तो पी से इतना प्रीमियम गैदर करेंगे हम आने वाले टाइम में, और इसका 359 का क्लोजिंग है, उसको हम ज़ीरो पे 359 की भी अमाउंट मैं आपको आगे के वीडियोस में सब आप देखेंगे 30th तक क्या पोजीशन जा रही है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे। हो सकता है 24,000 15 तारीख को 24,000 पे ही रहे तो ये सीधा मे बी 150 पे आ जाए, वी डोंट नो। और ज़रूरत लगने पे हमें इसमें से कुछ लॉट्स बुक करने पड़े प्रॉफिट के तो हम करेंगे। 5 लॉट्स है हमारे पास, सी और पी सामने सामने, राइट। ये पुराना पोजीशन है, ये हमने नया पोजीशन लिया था अभी जस्ट टू इसके अंदर से ये जो 2280 का हमारा सेल है, इसके अंदर हम 400 रुपये अर्न कर पाएँ, 350 रुपये 360। तो हमारी जो ये एवरेज है 2280, वो 2280 की एवरेज में 360 रुपीज़ और लेस हो जाए तो दैट इज़ आवर टारगेट। प्रीमियम गैदरिंग जिसे कहते हैं वो ऐसे प्रीमियम गैदरिंग होता है। सो हम गैदर इसी तरीके से हर स्लॉट में प्रीमियम करते हैं। ओके, सो अभी हम आगे चलते हैं इन्फोसिस की एनालिसिस पे। ये देखिए, ये भी जंप होके 125 था, इन्फोसिस कल रिवर्स किया है 19 रुपीज़ कुछ रिवर्स किया है, देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, 1951 से लेके 1938 या कुछ हुआ है तो 125 और क्लोजिंग था कुछ 117। सो 117 वाला प्रीमियम 106 पे उसका क्लोजिंग आया है। तो जो हमारी लॉसेस ज़्यादा थी वो थोड़ी सी कम हुई है इस ट्रांजैक्शन में। 50.67 का हमारा सेल्स था पी का जो 21.10, कल कुछ 17 था और अभी वापस से रेस किया है 24.48%। तो हम आगे देखेंगे। कल निफ्टी ने बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव लिया है, अराउंड 200 पॉइंट का मूव लिया है शायद, हम एनालिसिस करेंगे ऊपर। सो देखते हैं उसके हिसाब से इन्फोसिस ने इतना परसेंटेज मूव दिया है, माइनस प्लस दोनों साइड में। ओके, सो सेम वे ये हमारा लॉट था 1860, ये हमारा लॉट 1880। ओके, ये भी प्राइजेस हाई थे, थोड़े से रिड्यूस हुए हैं 12%, और ये लो थे 25% का इसमें गेन हुआ है। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हमें पोजीशन स्क्वायर अप करनी चाहिए, लॉस बुक कर देने चाहिए, प्रॉफिट्स बुक कर देने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, हम ठीक ठाक चल रहा है। ओके, और सेम वे हमारा 1900 का पोजीशन है जहाँ पे 14.54% सी में हाई का सी में नेगेटिव आया है और पी के अंदर 32.10 मतलब 24% के करीब हाई का आया है। ओके,
सेम वे हम अगर रिलायंस का एनालिसिस करें तो ये देखिए यहाँ पे सेम वे रिलायंस स्ट्रॉन्ग हुआ है और पी जो है वो 18.57% नेगेटिव हुआ है। इसके अंदर बहुत बड़ी चेंज है दोस्तों परसों से और आज में। परसों से और आज में मीन्स परसों हम अराउंड 44,000 प्लस थे। अगर हम आज देखें तो 37 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 34 और कुछ राउंड फिगर देखें तो 33,500 समथिंग लाइक दैट हम 34,250 ऐसा कुछ हम अभी प्लस में हैं। 44,000 से हम सीधा 33,000 यानी 10,000 रुपीज़ इसके अंदर हमारा कम हो गया प्रॉफिट में। ओके और सेम वे यहाँ पे भी चेंजेस आए हैं। 10% राइज हुआ और 17.68% जो है वो पी में नेगेटिव गया है। ये देखिए हमने कल जो प्रॉफिट्स बुक किए वो 88.94 और हाँ कल हमारा यहाँ पे वाव था तो आज थोड़ा सा ऐसा है बिकॉज 65,000 से ड्रॉप होके 50,000। ओवरऑल हम डेफिनेटली प्लस में हैं। 40 लैक्स के पोर्टफोलियो पे 50,000 इज़ अराउंड 1.25% के करीब होता है दोस्तों, जो 1.625 था कल, क्योंकि मार्केट ने कल ये देखिए 183 पॉइंट्स डाउन हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कुछ 600 पॉइंट्स जैसा डाउन हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी इफ़ेक्ट आई है और नेगेटिव में गए हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो रेगुलर हम बाय कर रहे हैं SIP हमने रखा है तो सॉरी या ये हमारा SIP है। सो सॉरी यस दिस इज़ द SIP ऑफ 2 लॉट्स। सो हम अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे 65,000 हमारा कल प्रॉफिट था जिसको हमने ड्रॉप डाउन उस अभी 50,502 है जिसमें से हमने बुक कर लिया 8894। सो कल मॉर्निंग में जब ये दिखेगा तो 41,608 कुछ करीब दिखेगा दोस्तों। सो आज अगर हम देखें तो 1.25% 3 दिन के बाद हम 1.25% हमारे पोर्टफोलियो के प्लस हैं। अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। रिलायंस ये हमारा डे चार्ट लगा है। डे चार्ट में हम हाई लो देखें अगर तो ओके दिसंबर का जो हाई है दैट इज़ 1329 और दिसंबर का जो लो है दैट इज़ 1203 और अगर हम जनवरी का मार्क करें तो जनवरी का लो है 1206 सॉरी जनवरी का है 1211 और जनवरी का हाई है 1262 क्लोजिंग हुई है 1251 पे। सो इसको अगर ब्रेकआउट करता है ठीक है तो हमें नई पोजीशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें नई पोजीशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली प्रीमियम, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है प्रीमियम ये शूट अप हो जाता है तो वन साइड के प्रीमियम एकदम हाई शूट करता है और दूसरी साइड के प्रीमियम इतने शूट अप नहीं करता है। तो देख के हम करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ रुपी वैल्यू। सो रुपी वैल्यू स्ट्राइक प्राइस पे क्या कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बनाएंगे। देखते हैं इन्फोसिस क्या कह रहा है। इन्फोसिस कह रहा है दिसंबर का हाई हम अगर लें तो इट इज़ 2006 और अगर हम दिसंबर का लो ले लें ठीक है या सॉरी ये आएगा यस लो अगर ले लें तो 1840 ठीक है। और सेम वे अगर हम जनवरी का ये भी दिसंबर है ओके जनवरी का लो ले लें तो 1874 और जनवरी का हाई ले लें तो 1962 74 एंड 62 अराउंड 90 रुपीज़ प्लस होके वापस से थोड़ा सा 50 रुपीज़ जैसा लो हुआ है 62 एंड देन क्लोजिंग इज़ 38 32 अराउंड 25 27 रुपीज़
राइट। सो इसको भी अगर हम देखें, अभी तो थोड़ा टाइम है, हमें नया पोजीशन बनाने की अभी ज़रूरत इसमें भी नहीं दिख रही है दोस्तों। ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट के पहले अगर ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर देखेंगे, बिकॉज इन्फोसिस में अगर आप देखें तो हम बहुत नज़दीक खड़े हैं, नज़दीक खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फोसिस ओके 57, 61, 106, तो ऑलमोस्ट 57, 110, 112, 112, 115 हमें नया पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन कितना ऊपर तक जाएगा हमें पता नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट करके पोजीशन बनाना चाहिए ताकि हम इस प्रीमियम को बैलेंस कर पाए। ये 50 रुपीज़ तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो ये 21 वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर यहीं पे सेम क्लोजिंग हुई तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में इसकी पोजीशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे व्हाट एवर द क्लोजिंग इज़, जिससे कहाँ पे जाएगा, आई मीन वी डोंट नो दैट राइट नाउ, बट डिपेंड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके, निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी ने क्या किया है, ओके अगर हम जनवरी का लो देखते हैं निफ्टी का दैट इज़ जनवरी का लो है 23,500। ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं कर्सर ले जाऊँगा तो 23,500, यानी इसमें भी नया पोजीशन हम इसके बाद सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम अमाउंट। और हाई देख लेते हैं तो 24,314, तो ये नज़दीक है, लेकिन कल रिवर्स मार गया तो फिर अभी वेट करते हैं हम। इसके बीच में अगर मार्केट चल रही है, मीन साइडवेज चल रही है दोस्तों हमारे लिए आज की पोजीशन में, ठीक है। ये हमने हाई लो इस मंथ के इसीलिए मार्क किए हैं, आपको रेफरेंस मिले कि आपको नया पोजीशन बनाने में, हम नया पोजीशन कब बना रहे हैं वो रेफरेंस मिले, इसीलिए हम इसका हाई लो हमने मंथ का मार्क किया है और लास्ट मंथ का भी किया है, जिससे डबल ब्रेकआउट ट्रिपल ब्रेकआउट पता नहीं कहाँ जाएगा, वी डोंट नो। मार्केट इधर जाएगा या यहीं पर रहेगा, वी डोंट नो। हमें मार्केट के पीछे चलना है दोस्तों, ठीक है ना। मार्केट हाथी है और हम छोटी सी चींटी, और वो चींटी जो है वो पीछे चलती रहेगी और अपना पैसा बनाती रहेगी स्मॉल लेवल पे, छोटा करके। ओके, सो दैट इज़ द वे वी आर गोइंग टू टेक इट। So Nifty is here, okay, and then now let's go to Bank Nifty. Bank Nifty ने कल 600 पॉइंट्स, यस 600 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर आएगा, यस ठीक है ना, 601, ये देखिए टूटा है। और अगर हम दिसंबर देखें, दिसंबर का हाई बैंक निफ्टी है 53,995, ऑलमोस्ट 54,000, और दिसंबर का लो अगर हम देखें तो दैट इज़ 50,622, ठीक है ना। ये लास्ट मंथ है, रेफरेंस के लिए हमें काम आएगा। हमें ट्रैक करना है जनवरी के ब्रेकआउट्स, इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, वो ट्रैक करने हैं जनवरी के। तो जनवरी का हम अगर बॉटम देखते हैं, लो देखते हैं तो 50,850 है, और अगर हम हाई देखते हैं तो 51,938, सो अराउंड 52,000, ठीक है ना। तो 52,000 का ब्रेकआउट अभी हमें एक देखना है नए पोजीशन के लिए, और यहाँ पे देखना है। इमीडिएटली हमें पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों, हमें वेट करना है। और एक बात मैं बताऊँ, हम जब भी पोजीशन बनाते हैं मेजरली नया ट्रेड लेना, तो हम कोशिश करते हैं कि क्लोजिंग आवर्स में बनाएं। क्लोजिंग आवर्स में का मतलब है कि 3 बजे, 3:15, 3:30 के बीच में, बिटवीन 3:15 एंड 3:30 के बीच में, ताकि प्रीमियम्स सेटल हो जाते हैं। उस टाइम तक मार्केट की मूवमेंट समझ आ जाती है, हाई लोज हम देख पाते हैं। ये सब रेफरेंसेस हम इसलिए ले रहे हैं कि जिससे हमें नया ट्रेड लेने में जो पोजीशन जिसे हम कहते हैं कि एडजस्ट करना है प्रीमियम का अर्निंग्स को, वो हमें हेल्प मिलती है उससे, दैट इज़ द रीज़न। सो आज का एनालिसिस हमने इन चारों स्टॉक का किया है और ये हमारी पोजीशन है, दैट्स इट। व्यूवर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, 49 व्यूवर्स से 70 व्यूवर्स गए हमारे लास्ट वीडियो में, सो थैंक यू टू ऑल द व्यूवर्स।
सब्सक्राइबर्स थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं अप टू 5 और समथिंग लाइक 20 or something like that. So total 20. I think 1 or 2 have added from the last video. So thank you to all the new subscribers, my precious subscribers, and likes थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो से. सो आवर टारगेट इज़ 50 फ्रेंड्स. मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए कि 50 हमारा सब्सक्रिप्शंस हो जाए, तो जिससे हम जल्दी से जल्दी हिट कर पाएँ कि लाइव ट्रेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली मेरी इंक्रीज़ होगी. 6 आवर्स 7 आवर्स की लाइव ट्रेडिंग चलती रहेगी यहाँ पे, रिकॉर्डिंग लाइव. तो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे इज़ गोइंग टू हेल्प अस आउट. इन बिटवीन हमें कभी कोई ट्रेड लेना है चार्ट को देख के, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, कुछ भी 1 आवर चार्ट, तो हम एक छोटा सा ट्रेड लेके सम कुछ कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ काइंड ऑफ स्मॉल ट्रेड लाइक ट्रेडिंग. इट्स डेफिनेटली अ रिस्क, बट देख के हम कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. So this is all positional for 30th of January, 29th of January, 25th of January, depending on the expiry of the indice or the stock. So that's it for the day. Thank you to everyone. आपने पेशेंस से इसको सुना. मैक्सिमम लोगों से आप इसे शेयर करिए कि हम रीच आउट कर पाएँ. जो भी कोई लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉसेस कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ. मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि उन्हें हेल्प मिले. मैंने भी, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख रुपीज़ के लॉसेस एवरी ईयर ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ मैंने लिए हैं. और जितनी भी गलतियाँ थी उस गलतियों से मैं सीखा हूँ. सीखने के बाद एक हमने पायलट रन किए 3 months 6 months. आगे जाने के बाद मैं आपको मेरे प्रॉफिट्स भी बताऊंगा. मैं आपको शेयर करूंगा कि हम मंथ वाइज कितनी एवरेज पे खड़े हैं, बिलो एवरेज हैं, हम अबव एवरेज हैं, कहाँ कहाँ हमने और लॉसेस बुक किए हैं, कहाँ कहाँ प्रॉफिट्स बुक किए हैं. सारे ट्रेड्स मैं आपको, पीएनएल भी आपसे मैं शेयर करूंगा फ्रेंड्स. सो इस मंथ को हम पूरा एज इट इज़ चलने देते हैं कि कौन सी डेट को जाके हम पहला टारगेट हमारा हिट कर रहे हैं. तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस मंथ फर्स्ट, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, शुरुआत के ही मंथ की शुरुआत में ही मैं आपसे सबसे पहले मेरा क्वार्टरली पीएनएल, ईयरली पीएनएल मैं आपसे शेयर करूँगा. कैलेंडर ईयर भी शेयर करूँगा, जहाँ पे हमने कैलेंडर ईयर हमने कितना बनाया है. सो ट्रांसपेरेंट है, मार्केट है, लॉसेस होती है, प्रॉफिट्स होते हैं. डेफिनेटली इज़ गोइंग टू हैव बोथ द वेज, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इसमें हम SWP जो मेरा मेजर फोकस है लोगों तक पहुंचा सकूं, जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. और उसके बेस पे हमारा 40 लाख का पोर्टफोलियो हो चाहे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, हम उस पोर्टफोलियो को हमारी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं डाउन द लाइन 3 years. सो दैट्स द मोटो ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स. जैसे मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से मेरे सारे डेटा शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी शेयर करूँगा आफ्टर 3 years कि हमने क्या प्रॉपर्टी बाई की, कहाँ पर की और कैसे की, कब उसकी शुरुआत की. मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा. सो बने रहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे चैनल के साथ. और दैट्स इट फॉर द डे. Thank you. Thank you for viewing. Thank you for liking, and thank you for subscribing, and thank you for sharing. Have a good day. Bye.